नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, इस वक्त की जो बड़ी खबर हम लोगों के बीच में आई कि जहां पर एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साबित कर दिया कि इस राजनीति के, खास करके बिहार के राजनीति के वही बिग बॉस हैं, और ऐसा साबित होकर के दिखा। क्योंकि जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक छुट्टियों पर जाते हैं तो कई अटकलें लगाई जाती हैं। आखिरकार क्या विवाद है जिसको लेकर के लगातार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक छुट्टियां बढ़ा रहे हैं? हालांकि वो वापस आए, लेकिन एक खामोशी थी कि आखिरकार अचानक से आईएएस के पाठक वापस क्यों आए। तो उसका सीधा असर बिहार के जो 3 मंत्री हैं उन पर पड़ गया। जी हां, जो खबर जो लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि आईएएस के पाठक किसी बात से नाराज जरूर हैं और उसी नाराजगी को लेकर के वो छुट्टी बढ़ा रहे हैं, इसका साफ कहीं ना कहीं असर दिखा है। शिक्षा विभाग में जहां पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और आईएएस के पाठक के बीच विवाद शुरू हो गया था और वो विवाद कहीं ना कहीं बयानों के बीच लगातार जारी होते रहा। इसमें जब छुट्टी लिया था अपर मुख्य सचिव के पाठक ने, उसके बाद चंद्रशेखर ने यह बयान भी दिया था, जो कि शिक्षा मंत्री थे, कि अब जो है ये कहीं ना कहीं उनके मन में नहीं होगा कि ये काम करें, इसलिए शायद छुट्टी ले लिए होंगे। तमाम चीजें, तमाम विवाद सामने आई थी। लेकिन उसके बाद जब आईएएस के पाठक वापस आते हैं, उसके बाद नीतीश कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया। हालांकि कुछ दिन पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव भी सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे थे, उसके बाद भी अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा रहा था कि एक बड़ा बदलाव हो जाएगा। जी हां, हम आपको जो खबर आपको बता रहे हैं, यह कहीं ना कहीं पूरी बिहार की राजनीति के लिए बड़ी खबर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद कोटे के 3 मंत्रियों का जो है वो आपको मंत्रिमंडल ही जो है चेंज कर दिया है। शिक्षा मंत्री का जो पद है वो आलोक मेहता को दे दिया गया है, जो इससे पहले राजस्व और गन्ना विभाग के मंत्री थे, उनके खाते में यह कोटा था। लेकिन अब जो है इसे बदल दिया गया है। गन्ना विभाग सीधे तौर पर दे दिया गया है आपको चंद्रशेखर को, जो कि प्रोफेसर चंद्रशेखर को, जो शिक्षा मंत्री थे। वहीं पर ललित यादव को राजस्व विभाग दिया गया है। मंत्रिमंडल में 3 जो मंत्री हैं राजद कोटे के, उनका जो विस्तार हुआ उसके बाद कई अटकलें तेज हो गई। लगातार बयानबाजी जारी है। चिराग पासवान ने कहा कि यह पहले ही होना चाहिए था, क्योंकि आपको बता दें कि 22 जनवरी यानी कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है, उसे लेकर के लगातार बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। वहीं पर प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर भी कहीं ना कहीं आवाज उठाई थी, कई शिकायतें दर्ज कराई थी। इसके बाद एक खामोशी थी, एक हिंदुओं के प्रति जो है एक द्वेष था राजद मंत्री की तरफ, उसको कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश, जो कि आपको बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कोशिश नीतीश कुमार ने की है, इसीलिए यह बड़ा एक्शन लिया गया है। और यह भी अटकलें लगाई गई कि जो छुट्टी आईएएस के पाठक ने ली थी वो कहीं ना कहीं नाराज थे शिक्षा विभाग में, जो शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव के बीच जो लगातार विवाद चल रहा था उससे, इसलिए भी ये एक्शन लिया गया। देखना होगा कि आने वाले समय में जो लगातार जीतन राम मांझी, जो कि हम के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनका कहना है कि 25 जनवरी वो एक दिन है उस तक जब हमारे जो विधायक दल हैं, विधायक लोग हैं, वो एकत्रित रहेंगे, क्योंकि इसके बाद कुछ बड़ा हो सकता है। देखना ही होगा कि क्या कुछ बिहार की राजनीति में बड़ा होता है। फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।